काज़मी साहब, ये जो पोस्टरिंग की बात हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान से होस्ट किया उसकी बात हो रही है। मेरी कल रात कुछ इंडियन जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान आए एससीओ कवर करने, उनसे गुफ्तगू हो रही थी एंड दे वर हाईली इम्प्रेस्ड। तो आप क्या देखते हैं इस इवेंट की, जिस तरह से हमने मेज़बानी की, जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया, बिलखुसूस जयशंकर ने काफ़ी मुस्बत गुफ्तगू की है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि काफ़ी उन्होंने मुस्बत गुफ्तगू की है, लेकिन जिस माहौल में वो पाकिस्तान आए हैं, जो पाकिस्तान का एटीट्यूड रहा है, मेरे ख्याल में वो उनसे बहुत ज़्यादा मुस्बत रहा है। अब आप सोचें कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ऐसे हालात में भारत में होते हैं कि जहाँ पे इंटरनेशनल सतह पे एक मगरबी मुल्क ने सफारत कानून को मुल्क बदर किया होता कि जनाब भारतीय हुकूमत, एजेंसियाँ और इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो लोगों को कत्ल करवा रही हैं, कनाडा में, अमेरिका में इस तरह की कोशिशें कर रही हैं। तो ऐसे माहौल में जयशंकर साहब इधर आए हैं और पाकिस्तान ने बिल्कुल इसको कोई मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की। आप सोचें अगर हमारा कोई रहनुमा उधर होता तो उनका मीडिया क्या करता, उनकी इस्टेब्लिशमेंट क्या करती, उनका इंटेलिजेंसिया क्या करता। तो जयशंकर ने तो पॉजिटिविटी दिखाई है, लेकिन जितनी पॉजिटिविटी पाकिस्तान ने दिखाई है, आई होप कि वो अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या फर्क है। जब बिलावल साहब भी गए थे, आप उधर के मीडिया का एटीट्यूड देख लें, उन्होंने जिस किस्म की बातें की थी, अपना जयशंकर साहब का एटीट्यूड देख लें। क्या हमारे वजीर खारजा ने कोई वैसी बात की? तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, अच्छी बात है कि वो बड़े पॉजिटिव रहे, लेकिन अब इस पॉजिटिविटी को सिर्फ जहां पे उनकी जरूरत हो वहां तक महदूद नहीं होना चाहिए। खित्ते में अगर हम चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़ें तो फिर हर मौके के ऊपर उनको इसी किस्म की पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है उसका कोई मसला नहीं है, हमारे भी मसाइल हो सकते हैं, हमें भी अपने मसाइल को देखने की जरूरत है। और जो रीजन के अंदर ये सारी कश्मकश इस वक्त आपको नजर आ रही है, मेरे ख्याल में उसमें दोनों मुल्क जब तक जो है कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो हालात बेहतर नहीं हो। वो तो करना पड़ेगा, एक कदम पीछे हटना पड़ेगा तो ही बात होगी। आज जयशंकर अपनी गुफ्तगू में भी जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसकी बात कर रहे थे कि ये जो ममालिक के दरमियान कनेक्टिविटी है ये बढ़ेगी तो नई अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेंगी। तो उसके जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हो पाकिस्तान इंडिया से शुरू होनी चाहिए। फिर अतर काज़मी साहब, गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसका क्रेडिट लेगी कि बड़ी कामयाब तरीके से हमने एससीओ का इनेकाद करवाया, दुनिया भर के लोग यहाँ आए, इलाके की हम कुव्वतें यहाँ मौजूद थीं। पॉलिटिकली भी हमने देखा मैनेज हुई गई चीज़ें, मौखर हो गया एहतजाज। दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस बिलखुसूस अपोजिशन जो है वो कैसे इसको इंटरप्रेट करेगी? देखिए, एक तो मैं जरा ये नेटो वाले पे बात करना चाहूंगा। देखें, जो नेटो की सिर्फ उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी जो फंडिंग है ना सालाना, वो तकरीबन 4 अरब डॉलर है। वो 4 अरब डॉलर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए लगा देते हैं और हर मुल्क अपने जीडीपी का 2% डिफेंस के ऊपर स्पेंड करता है कि आपने किस तरह एक दूसरे की हिफाजत करनी है, आपको अपने डिफेंस को मजबूत रखना है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम इसको नेटो के फिर आप अंदाजा लगा लें 4 अरब कौन देगा दीगर ममालिक के लिए। यहाँ पे हमने जो 2-3 अरब आईएमएफ से लेने होते हैं, उसमें हमारे साथ क्या होता है वो हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में अभी हम बड़े उस जगह पे हैं कि जहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी आगे जाना है, इसका उतनी ये नहीं है कि इसको हम नेटो के साथ कंपेयर करें। दूसरा, फिर नेटो में जो उनके जितने भी एलाइज हैं उनके अपने डिस्प्यूट्स नहीं है। आज हमारे वजीर आजम ने फलस्तीन की तो बात की, लेकिन कश्मीर की बात नहीं वो कर सके, इसलिए कि उनको पता था अगर वो कश्मीर की बात करते तो मसला बन जाना था। चाइना ने भी कश्मीर की बात नहीं की, लद्दाख की बात नहीं की, इसलिए कि उनको पता है कि फिर मसला बन जाएगा। तो हमारे अपने जो रीजनल मसाइल हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि पॉलिटिकली, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकली अच्छा मूव था कि चीजों को काम डाउन किया गया। ये मुनासिब नहीं था कि जहां पे इस तरह का एक इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और एक सियासी जमात यहाँ पे एहतजाज कर रही हो, और वहाँ पे पूरे इस्लामाबाद को तो वैसे ही हुकूमत ने भी सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी यहाँ पे मसाइल थे। तो पॉलिटिकली तो सही मैनेज कर लिया है, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी थी, एक अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी, शाम को इसका एलामिया भी आ जाएगा। लेकिन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोई एंडिंग या अभी हम दरमियान में भी नहीं पहुंचे। देखें ये ऑर्गेनाइजेशन किधर आगे जाती है। और एक चीज़ मैं बड़े थोड़े से कॉशन से कहूँगा कि देखें जो रीजनल तंजीमें हैं ना, उनका रोल हमने आरसीडी से अगर आप देख लें, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान था, फिर सार्क था, उनका आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट होता जा रहा है। अब आप ब्रिक्स को देखें, ब्राजील है, उसमें कौन कौन सा मुल्क है, इंडिया है, रशिया है, दुनिया के हर कोने से मुल्क हैं। तो अब डायनामिक्स इस वर्ल्ड की बदल चुकी है। तो वो चीज भी हमने देखनी है कि हम, आप क्वाड देख लें, आप फाइव आइज देख लें, तो आप सिर्फ एक रीजन के ऊपर आप नहीं महदूद रह सकते। आपको एक ब्लॉक के अंदर जो है अपने आप को महदूद नहीं करना, आपने आलमी सतह पे सारी चीजों पे नजर रखनी है। लेकिन आई थिंक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा शो हुआ, एक डिप्लोमेटिक यहाँ पे गेट टुगेदर हुई, तो इट्स ऑल पॉजिटिव टू बी ऑनेस्ट।